मिथुन राशि के जातकों के लिए 2026 की मैं बात करने जा रही हूँ। मिथुन राशि के जातक फास्ट थिंकर होते हैं, लेकिन ड्यूल नेचर के होते हैं। ये बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। मतलब एकदम से तो ये एनर्जेटिक हो जाएंगे और एकदम से ये कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब ये स्थिर नहीं रहते। 2026 आपके लिए नया विजन लेकर के आया है। देखिए, अब आप समय के अनुसार अपने को चलने दें। मिथुन राशि के जातकों, सन 2026 बहुत वर्षों बाद आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय आ रहा है जहां धरती की गोद और यूनिवर्स, ब्रह्मांड से निकलने वाली ऊर्जा, एनर्जी का आत्म संतुलन आपको ये बता रहा है कि आप इस वर्ष अपनी जिंदगी का संतुलन बना सकते हैं। यानी सफलता की नई ऊंचाई आप प्राप्त कर सकते हैं। और पिछले कई वर्षों से जिन कठिनाइयों, परेशानियों से आप जूझ रहे थे, ये कठिनाइयां आपकी दूर हो जाएंगी। इस वर्ष के जो राजा हैं वो सूर्य देव है। जैसे देखिए, 2025 में मंगल का आधिपत्य रहे, तो इस वर्ष 2026 में सूर्य देव का आधिपत्य रहेगा और ये आपके 3rd हाउस में रहेंगे। आप मतलब जितनी मेहनत करोगे, जितना मतलब कम्युनिकेशन स्किल आप अपनी मजबूत करेंगे, उतनी आपकी पर्सनैलिटी, पब्लिसिटी बढ़ेगी, ज़्यादा सक्सेस आपको प्राप्त होगी। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को देखिए कुछ नहीं मिलता। मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए समय बदल रहा है। 2026 आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पब्लिसिटी और आपको सक्सेस ये प्रदान करेगा। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मिथुन राशि के जातकों, आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार भी देख सकते हैं और लगन के अनुसार और अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। देखिए, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध 2026 में 3 बार ये वक्री होने वाले हैं। बुध का वक्री होना आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज या लाइफ में कुछ चैलेंज आपके लिए लेकर के आएंगे। सबसे पहले ये फरवरी में वक्री होंगे, दूसरी बार ये जून में वक्री होंगे और ये आपके लिए सर्वोत्तम काल रहेगा। सबसे बेस्ट जो गोल्डन टाइम बोला जाएगा वो जून का महीना आपके लिए रहने वाला है। तीसरी बार ये अक्टूबर में वक्री होंगे आपकी राशि के स्वामी। मिथुन राशि वालों, ये वर्ष आपके लिए परिवर्तन, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, कन्वर्सेशन, संवाद का काल है। आत्म परीक्षण का वर्ष है। क्यों? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके 2nd हाउस और 3rd हाउस में गोचर करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी वाणी में स्पष्टता, मधुरता देखने को मिलेगी, जिससे वाणी का प्रभाव बढ़ेगा और वाणी में एक प्रखरता आएगी। मिथुन राशि के जातक, आप इस बात का खास ख्याल रखें, वाणी में आपके अहंकार नहीं होना चाहिए। शब्दों का चयन आपको बहुत सोच समझ करके करना है। राहु देव आपके भाग्य भाव में विराजमान है। आपके लिए देखिए मिथुन राशि वालों, राहु देव योग कारक ग्रह हैं। आपके भाग्य को ये दिशा दशा प्रदान करेंगे। राहु आपकी लाइफ में जबरदस्त परिवर्तन, तूफान लेकर के आएंगे। जिंदगी जो काफी टाइम से आपकी रुक गई थी, उसको ये आगे बढ़ाएंगे और आपके जीवन को बनाएंगे। लेकिन यदि आपने गलत रास्ता, ट्रैक पकड़ा, गलत कार्य किए, तो फिर आपको नियति, प्रारब्ध आपका रिजल्ट नहीं देगा। यानी राहु आपको रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। यदि आपने मेहनत कर्म किया तो राहु आपके भाग्य के द्वारा धन की वर्षा भी कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव आपके कर्म के भाव यानी कि 10th हाउस में विराजमान है और 10th हाउस में शनि जो है व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाते हैं। आप कर्म के द्वारा अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। 10th हाउस में शनि गुरु बृहस्पति के घर में देखिए विराजमान है, तो यहाँ आपको गलत संगति, नशा, शराब से दूर रहना है, तभी आपको शनिदेव यहाँ रिजल्ट प्रदान करेंगे। इस समय आपको अपने विचारों को इस तरह से प्लान करना है, इस तरह से अपने कार्य की रूपरेखा बनाएं कि अपने लक्ष्य को आप निर्धारित करें इस वर्ष, फिर आपको कोई अड़चन नहीं आएगी। यदि आप एक रूपरेखा बना करके चलते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ कहाँ अड़चन आनी थी, उसको कैसे दूर करनी है। तो ये आपको इस वर्ष बहुत फायदा देने वाली है। आपको वर्क प्लेस पर एक प्रोसेस से चलना है। शनिदेव कह रहे हैं इस वर्ष आपको काम करने का ढंग तरीका अपना बदलना होगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी।
चलिए जानते हैं विस्तार से कैसा रहेगा 2026 आपके लिए। मिथुन राशि के जातक को इस वर्ष को हम 4 चरणों में विभाजित करेंगे। तो पहला चरण जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा जनवरी से लेकर के मार्च तक का। मिथुन राशि के जातक को ये वर्ष आपके राशि के स्वामी बुध देव के मित्र का है। सूर्य इस वर्ष के राजा है। ये वर्ष आपके लिए नई स्किल विचारों का है। आप इस टाइम नई शुरुआत करेंगे। आप अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। आप इन 3 महीनों में जो नया कार्य करेंगे या जो कार्य करने की सोच रहे हैं तो उसमें तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। डिसीजन बहुत सोच समझ करके आप लें, मतलब सलाह लेकर के कार्य करें। जनवरी का महीना पूरे साल की आपकी नींव फाउंडेशन रखने जा रहा है। बड़ों का सम्मान करें। पति पत्नी भाई बहन से रिश्ते बना करके रखें। वाद विवाद देखिए इस टाइम करने से बचिएगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी रेट्रोग्रेड होंगे। सूर्य को भी देखिए ग्रहण लगेगा फरवरी के महीने में। जो जज्बात आवेश में आकर कोई ऐसा शब्द ना बोले जो परिवार के सदस्यों को दिल पर लग जाए। देखिए जब कोई बात दिल पर लग जाती है ना तो उसके दिल से आह जरूर निकलती। आप लोग खुद सोचिएगा, अगर कोई आपको कोई बहुत बुरा कह दे, गलत कह दे, तो भले ही आप लड़ाई झगड़ा ना करें लेकिन आपके दिल से कुछ ना कुछ जरूर निकलता है। तो इस वर्ष ये चीजें आपके मुंह से नहीं होनी चाहिए। आपको मतलब इस साल सबका आशीर्वाद प्राप्त करना है। आप इस टाइम सलाह लेकर के अपने माइंड ऊर्जा के साथ यदि कार्य करते हैं तो आप अपने लक्ष्य गोल तक अवश्य पहुंचेंगे। जॉब में है तो तरक्की प्रमोशन मिलेगा। लाइफ में आपको चेंज परिवर्तन देखने को मिलेगा। स्थान परिवर्तन के आपके लिए योग निर्मित होंगे। ये ही वह समय है जब आपके लिए सफलता के रास्ते निर्मित होंगे। लेकिन यदि नई जॉब बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ मीठा खा करके जाए। मार्च के महीने में आप डबल मीनिंग बातें मत कीजिएगा। आपकी कह कुछ रहे, सामने वाला कुछ और समझ रहा है। इस समय कम्युनिकेशन के द्वारा आपको नुकसान हो सकता है। जो आपके मतलब माइंड में आ रहा है वही बात कीजिए। यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, बिक नहीं रही थी, तो अब वह आपकी बिक जाएगी। मिथुन राशि के जातक को आपके लिए इस वर्ष शिव पूजन करना भी काफी उत्तम रहने वाला है, मतलब इन स्टार्टिंग के 3 महीने। अब बात करते हैं दूसरे चरण की, अप्रैल से जून तक की। अप्रैल से जून तक की ग्रहों की स्थितियां क्या कह रही हैं, चलिए जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 1st हाउस और 2nd हाउस में गोचर करेंगे। ये समय वाणी के द्वारा कन्वर्सेशन से आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। जो जातक इन फील्ड में है, आप लेखन का कार्य है, कम्युनिकेशन का काम है, संगीत, टीचर, प्रोफेसर या नेटवर्किंग का काम है या ऑथरिंग का काम है, आईटी इंडस्ट्री या क्रिएटिव का काम है, सेल्स परचेज का कार्य है, जहां मतलब वाणी के द्वारा आपके कार्य निकलते हैं, तो इस टाइम आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी और इन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के जातक आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। कई नए आइडियाज आपके माइंड में आएगा और आपका इंटरेस्ट भी जागेगा काफी, लेकिन उन चीजों को आप अच्छे ढंग से अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज काफी रहेंगी और वो पेंडिंग भी पड़ी रहेंगी, जिसकी वजह से आपके स्वभाव में काफी चेंज देखने को मिलेगा, जिससे मतलब आपके स्वभाव में गुस्सा चिड़चिड़ापन आ सकता है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी और मैं इन्हें करना चाह रहा था, लेकिन आप क्या माइंड में ही उलझे रहेंगे। आपका कार्य जो है वो रुक जाएगा। इससे आपको गुस्सा चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिससे घर परिवार का माहौल और रिश्ते खराब हो सकते हैं। धन संबंधी मामले के लिए काफी अच्छा है। जून का महीना आपके लिए सबसे बेस्ट और उत्तम रहेगा। गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। ये इस वर्ष का आपके लिए गोल्डन टाइम रहने वाला है। गुरु बृहस्पति आपके लिए धन आगमन के रास्ते खोलने जा रहे हैं। आपने जो प्लान बनाया था उस पर अब आप कार्य करना शुरू कर देंगे। आपकी जो पेमेंट रुकी हुई थी वह अब आपको प्राप्त होगी। धन संबंधी मामलों को लेकर के ये महीना काफी अच्छा रहेगा। इसी समय बुध का कर्क राशि में वक्री होना, जो आपको धन संबंधी मामलों में कोई नया कार्य शुरू करने के लिए रिश्तों में अनबन हो गई थी, ये सब समाप्त होगा। रिश्तों में फिर से आपके प्यार बढ़ेगा। इन तीनों चीजों में आपको काफी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। जून का महीना कैरियर की दृष्टि से, रिश्तों की दृष्टि से, धन संबंधी दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से 2026 का स्वर्णिम काल आपका रहने वाला है।
लव रिलेशन में देखिए क्लैरिटी रखें, मतलब जो बात आपके अंदर है आप अपने सामने वाले पार्टनर के साथ वही बात बोलें लव रिलेशन में, वरना अन्यथा आपको परेशानी आ सकती है। मतलब झूठ तो आप बिल्कुल नहीं बोले कि मेरे पास ये है वो है, जो भी है क्लियरिटी रखें। स्वास्थ्य पर देखिए इस वर्ष विशेष ध्यान रखना है और रख करके आपको चलना भी है। टेंशन किसी कारण से आपको उत्पन्न हो सकती है। हार्ट, बीपी, आंखों से संबंधित परेशानी आ सकती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। मैरिड लाइफ में देखिए वाणी का प्रहार संभल करके करें, अन्यथा आपके दूरी बन सकती है रिश्तों में। बात करते हैं तीसरे चरण की, जुलाई से लेकर के सितंबर तक की। जुलाई का महीना आपके लिए काफी नॉर्मल रहेगा। जून से संबंधित रिजल्ट आपको यहाँ प्राप्त होंगे, लेकिन यदि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आपने कार्य किया तो आपका कार्य देखिए रुक सकता है, या कोई गलत डिसीजन आप ले सकते हैं, या अपनी प्रायोरिटी को आपने बदला तो लाइफ में आपके धीमापन देखने को मिल सकता है। जुलाई लास्ट में परिवर्तन से परीक्षा का टाइम रहेगा आपका, या यूं कहें भाग्य और कर्म के बीच आप उलझे रहेंगे। टेंशन काफी रहेगी, एक डर सा रहेगा कि कार्य करा तो पता नहीं रिजल्ट प्राप्त होगा या नहीं, मतलब निर्णय लें या ना लें। यहाँ आपको अपने अंतर्मन, अपने दिल की सुननी है। इस समय आपको सपोर्ट प्राप्त होगा, मतलब सबका साथ मिलेगा, लेकिन लास्ट डिसीजन जो है आप स्वयं लें। आप सुने सबकी, उस कार्य के लिए आप डिसीजन ले लें। ऐसा नहीं कि सबकी सुन के आप उलझ जाएं, आप सबकी सुने फिर ये देखें कि किसकी बात सही बैठ सकती है, किसकी गलत हो सकती है, क्योंकि जो लास्ट डिसीजन है वो आप स्वयं लें। देखिए होता क्या, राय तो सब देते हैं, किसकी नियति क्या है पता नहीं चलता, लेकिन ये सोचना आपको क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अभी आप रुक जाएं, कुछ भी अभी नया स्टार्ट ना करें। यहाँ भाग्य मतलब आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। पारिवारिक विवाद से बचें, कलीग से, अपने पार्टनर के साथ जो आपके प्रियजन है उनके साथ किसी न किसी बात पे कम्युनिकेशन गैप आपका हो सकता है, तो वाद विवाद आप कर सकते हैं पर्सनल लाइफ में भी और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, मतलब वर्क प्लेस पर भी। तो इसका प्रभाव आपके अगर पर्सनल लाइफ में आया तो प्रोफेशनल में देखने को मिलेगा, और प्रोफेशनल लाइफ में आया तो पर्सनल में देखने को मिलेगा। वर्क प्लेस कारोबार को भी देखिए खराब मत कीजिएगा कम्युनिकेशन की वजह से। अगस्त में थोड़ा सा वाणी को संभालिएगा। सितंबर में आपकी यात्रा जो होगी उस यात्रा से आपको प्रॉफिट हो सकता है, या आपको किसी ऐसे का साथ प्राप्त हो सकता है जो आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आए। सेहत पर देखिए मिथुन राशि के जातक को आप लोग बहुत संभल के चलेगा। पेट संबंधी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये समस्या देखी जा सकती है, तो थोड़ा सा संभल करके चलिएगा। बात करते हैं चौथे चरण की, मतलब अंतिम 3 महीने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की। ये 3 महीने मिथुन राशि वालों आपके लिए उपलब्धि से भरे रहेंगे। आपने जो पूरे वर्ष मेहनत की उसका पूर्ण रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। काम कारोबार की दृष्टि से काफ़ी बेहतर रहेगा। आप इस टाइम काफ़ी व्यस्त रहेंगे। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम आपके संपन्न हो सकता है। इस टाइम आप अपने परिवार को भी देखिए समय दीजिएगा, ये नहीं कि सिर्फ आप अपने वर्क में ही उलझे रह जाएं, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम समस्या आ सकती है। मल्टीटास्किंग मत कीजिएगा। कभी आप सोचो कि मैं ये भी कर लूँगा और ये भी कर लूँगा, फिर कोई कार्य आपसे मतलब पूर्ण ही ना हो पाए, तो थोड़ा सा आप अपना एक टाइम टेबल सा बना करके चलेगा। अक्टूबर में आपकी राशि के स्वामी बुधदेव वक्री हो रहे हैं। आप थोड़ा सा इस टाइम कंफ्यूज, ओवर थिंकिंग, जल्दबाजी में डिसीजन ले सकते हैं। मिड नवंबर में व्यय की अधिकता आपको देखने को मिलेगी। इस टाइम आप किसी को भी देखिए भूल करके भी पैसा मत दीजिएगा, वरना वो वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि केतु आपके 2nd हाउस धन भाव में प्रवेश करेंगे। नवंबर के बाद राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु आपके 8th हाउस पाताल भाव में प्रवेश करेंगे। इस समय आप महसूस करेंगे कि आप बैठे कहीं हैं, मन आपका कहीं है, मतलब आप सोच कुछ रहे हैं, तो ये कंडीशन आपके अंदर देखी जा सकती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बैठे तो रहते हैं लेकिन हम कहीं खोए रहते हैं। सामने वाला कहता है कि मेरी बात सुनी, तो हम कहते हैं अच्छा क्या कहा था। तो ये कार्य करते हैं राहु और केतु, ज़्यादातर केतु। नवंबर के बाद आप देखेंगे आपके साथ ऐसा कुछ होगा
जो आपके हाथों में नहीं है, आपके नियंत्रण से बाहर है। दिसंबर में अचानक से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। यह वह टाइम है जब आप प्रॉपर्टी, मकान, वाहन ले सकते हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन, डिजिटल बिजनेस, व्यापार के क्षेत्र में आपको सक्सेस प्राप्त होगी। यहाँ आपको सबका सपोर्ट होगा, लेकिन जब आप इन्वेस्ट करें तो प्रॉपर्टी लें तो जांच परख करके देखे लीजिएगा। वाणी में संयम रखें। बिजनेस व्यापार यदि आपका पार्टनरशिप में है तो ध्यान रखें, कहीं ऐसा तो नहीं आप तो अपने पार्टनर पे पूरा भरोसा कर रहे हैं लेकिन सामने वाला आपके साथ चालाकी कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा सतर्क रहें। आय के, आमदनी के नए स्रोत साधन आपके लिए निर्मित होंगे। नया बिजनेस व्यापार आप स्टार्ट कर सकते हैं। राहु दिसंबर में आपके 8th हाउस में रहेंगे, तो सेहत का देखिए आपको विशेष ध्यान रख करके चलना है। राहु की दृष्टि देखिए आपके 12th हाउस मतलब सैया सुख पर रहेगी, नींद के भाव पे, तो नींद में आपके ये डिस्टरबेंस कर सकते हैं राहु। 2026 का पूरा सार देखें तो जनवरी से मार्च के बीच में आप चुनौतियों को फेस करेंगे। आपकी कम्युनिकेट का, वाणी का प्रभाव सामने वाले पर, दूसरे पर पड़ेगा। आप समझाएंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, जिससे मतलब कि गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। अप्रैल से जून तक की बात करें तो आपको अपॉर्चुनिटीज तो काफ़ी प्राप्त होंगी और आपको आपके अपने कार्य, मेहनत का रिजल्ट यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बात करें जुलाई से अगस्त तक की, काम, कारोबार, प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफ़ी उत्तम रहेगा, मतलब बेहतरीन रहने वाला है। रिश्तों को थोड़ा सा संभाल करके चलेगा, रिश्तों में चैलेंज आ सकते हैं। अंतिम 3 महीने अक्टूबर से दिसंबर तक की यदि बात करें तो ये 3 महीने आपकी लाइफ को पूरा चेंज करके रख देंगे। आप अपनी पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज होते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि इस टाइम आप मल्टीटास्किंग हो चुके हैं, हर कार्य को बहुत सोच समझ कर करेंगे। जो आपके मिथुन राशि वालों ड्यूल पर्सनैलिटी है, आप स्थिर नहीं रहते, आप हवा की तरह बहते हैं, तो इसमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा और वर्षों की अपेक्षा। यदि आप इस वर्ष बुद्धि, माइंड से फैसला लेंगे तो आपके पक्ष में रहेंगे। अपनी बातों को सामने वालों के सामने बड़ी बेबाकी, कॉन्फिडेंस से रखिएगा। लाइफ में बैलेंस बना के रखिएगा, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। मिथुन राशि के जातक 2026 में कौन से उपाय करें जिससे आपकी हेल्थ, कैरियर, धन संबंधी कोई परेशानी ना देखने को मिले। पहला उपाय तो आप कीजिएगा, आपकी जो राशि के स्वामी बुध हैं तो उसके लिए आपको कोई यदि किन्नर मिल जाए या दिख जाए तो समय समय पर उन्हें कुछ ना कुछ आप देते रहें। दूसरा, यदि आपके घर के आसपास गौशाला है या गाय है तो उनकी सेवा करें, हरा चारा उन्हें खिलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। मिथुन राशि के जातकों, मिथुन राशि के जातकों, यदि आपको ज्यादा परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो लाल रंग की फिटकरी आती है, आप उसको अपने सर से वार के यदि आपके घर के आसपास कहीं बहता हुआ जल है तो उसमें प्रवाहित कर दें। फिर देखिएगा 2026 आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगा। धन, परिवार, कैरियर में आपको देखने को रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा। यदि 2026 की प्रेडिक्शन में आपको कोई सवाल पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी कमेंट्स का आंसर ज़रूर दूंगी। राधे राधे।